मेरी बीवी को फूटी कौड़ी भी नहीं देना। ये लिखा था उस शख्स ने जिसकी शादी 4 मार्च 1990 को खूबसूरत हुस्न की मलिका अभिनेत्री रेखा, एक्ट्रेस रेखा, से हुई थी। 2 अक्टूबर 1990 के दिन इस शख्स ने अभिनेत्री के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के लगभग 34 साल बाद अब उस शख्स की पत्नी अपने पति मुकेश अग्रवाल के नाम पर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। द सूत्र आपको बता रहा है कि अभिनेत्री अपने पति के नाम पर प्रदेश में कहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना चाहती हैं। उन्होंने मप्र प्रशासन से क्या आग्रह किया है। आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर माह में ही रेखा का जन्मदिन और मुकेश अग्रवाल की पुण्यतिथि होती है। मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे मेडिकल कॉलेज से पहले आप रेखा और मुकेश की वो कहानी पढ़ लीजिए, जिसमें रोमांच, दर्द और बहुत कुछ है। सेक्सी एंड बोल्ड, ये 2 खूबियां अगर किसी एक व्यक्ति में देखनी हो तो उसका नाम रेखा है। अपने नाम के विपरीत रेखा ने हर उस रेखा को तोड़ा जिसमें सीमित करने की कोशिश की गई। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। हर बार ठोकर लगना और ठोकर लगते ही बिना किसी सहारे के गिरकर उठ जाना रेखा की बहुत सी खूबियों में से एक है। उनके जीवन के कई पहलू हैं। उनके बारे में कई लोगों ने लिखा, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी लगता है अभी कुछ और जानना बाकी रह गया। 10 अक्टूबर साल 1954 को मद्रास, अब चेन्नई, में भानु लक्ष्मी गणेशन का जन्म हुआ। जब ये जन्मी तो इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। आज यह आम बात है, लेकिन 60 के दशक में ये बात सुनते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। भानु लक्ष्मी गणेशन ही आगे जाकर रेखा कहलाईं। इनके पिता थे जैमिनी गणेशन, जो तमिल सिनेमा में जाना माना नाम थे। इनकी मां का नाम था पुष्पवल्ली, जो तेलुगु मूवी में उभरता सितारा थी। जैमिनी गणेशन और पुष्पवल्ली की शादी भानु लक्ष्मी के जन्म के बाद हुई। ये भी पढ़ें। फॉर्चून इंडिया सेलिब्रिटीज लिस्ट, शाहरुख बने सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलेब्स। जाने अमिताभ ने कितना भरा टैक्स। रेखा बचपन से काफी सिंपल रहना पसंद करती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई। कुछ समय बाद जैमिनी गणेशन और पुष्पवल्ली अलग हो गए। रेखा पढ़ लिखकर एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उनकी मां ने उन्हें एक्टिंग में धकेल दिया। एक इंटरव्यू में रेखा ने फिल्मी दुनिया में उनके डेब्यू पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें मार मार कर एक्टर बनाया गया है। कैसे मिली पहली फिल्म। रेखा कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मां हमेशा से उन्हें एक्टर बनाना चाहती थी। रेखा 3 साल की उम्र से ही सिनेमा जगत में एक्टिव हो गई थी। वे मात्र 13 साल की थीं जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा। वो पहली बार 2 तेलुगु फिल्म इंते गुट्टू 1958 और रंगुला रत्नम 1966 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई दी। इसके बाद 1969 में कन्नड़ फिल्म आई ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999, इसमें रेखा लीड रोल में थी। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर में अभिनय किया, जो सेंसरशिप के कारण 10 साल तक रिलीज नहीं हो पाई। पहली हिंदी फिल्म से ही विवाद शुरू। रेखा के साथ विवादों का सिलसिला पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर से ही शुरू हो गया था। इस फिल्म में रेखा के साथ विश्वजीत को कास्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में कुछ रोमांटिक सीन रखे गए थे। इसकी जानकारी रेखा को थी, लेकिन लंबा किसिंग सीन होने वाला है ये बात वे नहीं जानती थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवा थे। कैमरा रोल हुआ और विश्वजीत रेखा को बाहों में जकड़कर किस करने लगे। 5 मिनट तक उन्होंने रेखा को किस किया। इस दौरान डायरेक्टर ने कट नहीं किया और रेखा इस पूरे वाकये के बाद दुखी हो गई। फिल्म की सेट पर मौजूद सभी लोग तालियां और सीटी बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखों में आंसू थे। इसके बाद रेखा आगे बढ़ गई और उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। पहली हिंदी फिल्म में जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। अभी आगे और भी कई ऐसे मौके आने वाले थे जब रेखा को काफी कुछ सहना पड़ा। पहली हिंदी फिल्म जैसे तैसे शूट हुई, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद बनी सावन भादो, जो साल 1970 में रिलीज हुई। ये रेखा की पहली हिंदी फिल्म थी जो रिलीज हुई। सावन भादो के बाद वे एक स्टार बन गईं। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उनकी काफी तारीफ की गई। इसके बाद रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन सबसे बेहतरीन फिल्म थी घर, जिसमें उन्होंने रेप विक्टिम का रोल किया था।